अस्सलाम वालेकुम जी। कूलर की हबस कैसे ख़त्म करें, इस पे मैंने वीडियो बनाई थी। जिन लोगों ने कमेंट्स में इसके मसले का हल बताया वो कमेंट भी अभी मैं शामिल करता हूँ इसी वीडियो के अंदर, किस किस ने कमेंट किया है और क्या मशवरा दिया है। और कमेंट्स पढ़ने के बाद मैं आपको इसका हल बताता हूँ कि मेरे पास जो 2 तरीके हैं जिससे आप कूलर की हबस ख़त्म कर सकते हैं। तीसरा भी एक तरीका है, लेकिन वो उसको तरीका नहीं कहूँगा, कि जुगाड़ है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जी कमेंट्स की तरफ आते हैं। ओके, तो इस भाई का मैसेज आया है कि भाई मेरे कूलर की एयर थ्रो कम है। मैंने सवाल और पूछा था, चलो कम है तो मैं जो बलिनो मोटर यूज़ कर रहा हूँ ना वो है यू पावर की बड़ी बेहतरीन थ्रो है इसकी। इस भाई के मैसेज है कि कूलर को दुकान से बाहर रखिए। बिल्कुल ठीक बात है। इस शॉप में तो मैं बाहर रख नहीं सकता, लेकिन दूसरी शॉप में मैंने बाहर रखा हुआ है, उसका रिज़ल्ट अच्छा है। ये भाई भी कह रहे हैं कि भाई कूलर को बाहर, अच्छा इसको रूम से बाहर लगाओ और बड़े साइज़ का शॉपर लगाओ। क्या बात है जी आपके मशवरे की। थैंक यू जी, आप सब लोगों ने मुझे मैसेज किए, कमेंट किया। ठीक है जी, तो अभी अगर पहले तरीके की बात मैं करूँ ना, तो सबसे पहला हबस का जो तरीका है हबस ख़त्म करने का, वो ये है कि आपने अपने घर में जो आपका अगर कूलर लगा हुआ है तो उसके पहली बात है कि अगर उसके पैड हैं या ये वाले इसको कहते हैं भूसा भरा हुआ है, तो आपने करना ये है कि पिछली वाली साइड पे, जो इसकी बैक साइड पे ये खस होगी ना, बैक साइड पे उसके अंदर 2 सुराख करने हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, छोटे छोटे सुराख कर देने हैं। ठीक है, ये 4-4 इंची और इतने इतने सुराख कर देने हैं। अगर ये वाली खस है तो इसके भी कर दें, और अगर पैड वाली है तो उसके तो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वो अगर 1 साल गुजर जाए तो बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ये हल है कि आपने पिछली खस जो है उसके अंदर सुराख कर देने हैं। ठीक हो गया। अब दूसरा इसके अंदर ये जुगाड़ है कि भाई आपने करना ये है कि पिछली वाली खस ही उतार देनी है। पिछली उतार दें, साइड वाली उतार दें, इस साइड वाली उतार दें। एक खस को आपने, खस कहते हैं या खिस कहते हैं, जो भी है, उसको आपने उतार देना है, तो आपकी हबस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये 2 तरीके हैं। तीसरा तरीका है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ये है, जैसे एक भाई ने कमेंट किया है कि भाई इसको बाहर रख दें तो उससे भी हबस ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल, ये बाहर रखने से हबस शॉप के लिए ख़त्म हो जाएगी, घर के लिए नहीं होगी। शॉप के लिए का मसला है कि शॉप के लिए इधर ये आएगा और सारा जो है वो खुली है दुकान, लेकिन कमरा जो है वो बंद होता है। ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ैन होता है, ऊपर एग्जॉस्ट फ़ैन होता है, तो उसके लिए आपको एक खस निकालनी पड़ेगी, या फिर आपको बैक खस में से 2 सुराख करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी मेरा जो मसला है इस शॉप के अंदर कि मैं इसको बाहर रख नहीं सकता। अगर मैं यहाँ पे सामने इसको बाहर रखता हूँ तो ये हवा जितना भी ऊंचा रख लूँ, सामने मैंने हवा अगर लेनी है, मैंने यहाँ पे कपड़े प्रेस करने हैं या कारीगर ने करने हैं, तो वो कपड़े उड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे साइड पे मैं रखा हुआ है, ये देखें कपड़े यहाँ तक आते हैं और कूलर यहाँ पे है खड़े हुए, जहाँ कारीगर को सीधी हवा लगेगी और यहाँ पे कपड़ों को कोई मुश्किल ज़्यादा नहीं होगी। तो इसलिए इसको यहाँ इसके अलावा कहीं रख नहीं सकते। तो मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ इसकी हबस ख़त्म करने के लिए कि इसको, ये देखें ये अभी पंप बंद पड़ा था ना, पंप इसका मैं बंद कर देता हूँ। अभी चलाया 2-3 मिनट 5 मिनट चलाया, ठीक है, जब खस्सा गीली हो गई तो मैंने पंप को बंद कर दिया। ये बेहतरीन तरीका है, क्योंकि हवा के साथ जब नमी आती है तो हबस तब आती है। ठीक है, तो अगर पंप बंद होगा तो हवा गर्म होती है, लेकिन जब खस्से गीली हो जाएंगी इसको मैं पंप बंद कर दूंगा, मेरे 15 मिनट निकल जाएंगे, फिर मैं पंप चलाते थोड़ा सा चलाऊंगा 1-2 मिनट, फिर बंद कर दूंगा। तो ये उसके लिए हल है जो मेरी तरह कूलर के करीब हो, शॉप के अंदर है, शॉप जहाँ बैठा है वहीं साथ में ही कूलर है,
तो ये अगले 2 मिनट बहुत ज़्यादा गर्मी के हैं, हवस के हैं, तो इसमें ख्याल रखें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। गर्मी में बाहर जो है वो बगैर काम के ना निकलें और दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।